नमस्कार दर्शकों, मैं सोमदत्त सोनी फिर एक बार आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। जी हाँ, हम आज बात करेंगे विश्व प्रसिद्ध महाशक्ति पीठ माँ बगलामुखी मंदिर की। तो हम आज जिला कांगड़ा के बनखंडी में हैं, जहाँ पे माता रानी माँ बगलामुखी का मंदिर है। तो आज हम बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है यहाँ पे जिला प्रमुख जो यहाँ पे आचार्य जी हैं, विपिन जी। उनसे हम बात करेंगे और साथ ही उनके साथ हमारे साथ मौजूद रहेंगे उनके सहयोगी दिनेश जी। तो आइए इनसे बात करते हैं। सबसे पहले मैं सर आचार्य जी, आपका हिमाचल न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। सबसे पहले तो माँ बगलामुखी मंदिर बनखंडी में आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आपके माध्यम से सभी दर्शकों को और सभी माता रानी के जो भक्त हैं, उपासक हैं, उनको मंदिर बनखंडी हिमाचल प्रदेश में जो माँ बगलामुखी का मंदिर है उसका थोड़ा सा परिचय दे दूँ। हमारा जो ये मंदिर है हिमाचल प्रदेश जिला कांगड़ा में देहरा तहसील में बनखंडी नामक गांव में स्थित है। इस मंदिर का जो इतिहास है वो वेद पुराणों के अनुसार, दंत कथाओं के अनुसार, प्राचीन ग्रंथों को आप अध्ययन करेंगे तो जो मूर्ति स्थापना है वो भगवान राम ने ये मूर्ति स्थापना करवाई है। रावण पर विजय प्राप्त करने से पहले हनुमान जी की प्रेरणा से भगवान राम ने माँ बगलामुखी की उपासना की, उनका यज्ञ किया और ये मूर्ति स्थापना कर रावण पर विजय प्राप्त की। कालांतर में द्वापर में पांडव भी अज्ञातवास में यहाँ आ चुके हैं। उन्होंने भी यहाँ माता रानी ये मंदिर में आश्रय लेके उनकी उपासना की, आशीर्वाद प्राप्त किया और तभी से कालांतर से ही ये माँ बगलामुखी का मंदिर जो यहाँ स्थापित है। बाहर का जो स्ट्रक्चर है मंदिर का, हो सकता है लोकल राजाओं ने या राजा संसार चंद जी ने ही कांगड़ा के सारे मंदिरों का पुनर्निर्माण करवाया। तो ये जो इमारत है बाहर मंदिर की, ये भी लगभग 2000 साल पुराना स्ट्रक्चर है। तो यहाँ के लोकल राजाओं ने मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। माता बगलामुखी जो हैं वो 10 महाविद्याओं में एक विद्या है। महाकाली के 10 अवतार हुए, उन्हें हम 10 महाविद्या के नाम से जानते हैं। 10 महाविद्या जो हैं वो 10 देवियाँ, तंत्र की देवियाँ हैं। माँ बगलामुखी का 10 महाविद्याओं में 8वां स्थान है। और माँ बगलामुखी जो है लक्ष्मी रूप में भी इनकी पूजा की जाती है। तो जो गृहस्थी लोग हैं, आम जो घरों में पूजा पाठ आप लोग करते हैं, वो माँ बगलामुखी को आप उसी रूप में, जैसे आप दुर्गा की पूजा करते हैं, लक्ष्मी की पूजा करते हैं, सरस्वती की पूजा करते हैं, उसी प्रकार से आप इनको धूप ज्योति देकर, पीला रंग माँ को बहुत पसंद है, पीला भोजन, पीला भोग लगाइए, पीला तिलक कीजिए, पीला आसन लीजिए, पीले वस्त्र पहन के माँ बगलामुखी का सुख समृद्धि आशीर्वाद के लिए, नवग्रह शांति के लिए आप प्रार्थना कीजिए। माँ बगलामुखी जो तंत्र का एक रूप है माँ बगलामुखी का, उसमें षटकर्म विधान होता है तंत्र में। उसमें माहरण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन, उच्चाटन, विलुवेशन, ऐसे करके 6 कर्म होते हैं। तो तंत्र के जो ये षटकर्म हैं वो तो आप किसी उपासक से या विद्वान से कभी आवश्यकता पड़े आपको, वो अलग विधान है। उसमें आप गृहस्थी लोग जो हैं आम पूजा में, उसमें आप लोग ना जाएं। वो आप किसी विशेषज्ञ से वो पूजन अगर आपको आवश्यकता है तो करवाएं। कलयुग में माँ बगलामुखी जो हैं शीघ्र प्रसन्न होकर भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। वो जागृत अवस्था में है और शीघ्र आप माँ की पूजा, यज्ञ, हवन करके फल प्राप्त कर सकते हैं। माँ बगलामुखी जो है शत्रु नाशनी देवी है। शत्रु आपको कोई परेशान कर रहा है तो शीघ्र उसमें माँ की जो उपासना है वो लाभदायक सिद्ध होती है। और कलयुग में विशेष करके माँ बगलामुखी जो पूजन उपासना है वो बहुत शीघ्र फल देती हैं और सर्व शत्रु का नाश करके, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये भी शत्रु हैं। न्यायालय में कोई आपका परेशानी है, न्यायालय विजय प्राप्ति के लिए भी माँ बगलामुखी उपासना होती है। आपका ग्रह कोई कुंडली में दूषित होकर आप परेशान कर रहे हैं, वो भी शत्रु है। आप किसी बीमारी से ग्रस्त हो गए हैं तो भी वो शत्रु है। तो इन सब प्रकार के जितने भी विघ्न बाधाएं हैं वो शत्रु हैं। तो सर्व शत्रुओं के नाश के लिए माँ बगलामुखी का पूजन, हवन यज्ञ जो है वो बहुत कारगर सिद्ध होता है। माता बगलामुखी सब पे कृपा करके फल प्रदान करती है। जय माता। बाकी कुछ प्रश्न के उत्तर मेरे सहयोगी दिनेश जी आपको देंगे। कितने प्रकार के यज्ञ हवन यहाँ होते हैं,
किस प्रकार की पूजाएं यहाँ माँ बगलामुखी के दरबार में होती हैं, उसके बारे में आचार्य दिनेश रतन जी आपको अवगत कराएंगे। जय माता। जय माता दी। मैं आचार्य दिनेश रतन। जैसे कि मेरे सहयोगी आचार्य विपिन जी ने बताया कि किस प्रकार से माँ की पूजा की जाती है और माँ की पूजा से किस प्रकार भक्तों को मंगल आशीर्वाद मिलता है। अब रही कि माँ के यज्ञ क्यों होते हैं, किस लिए करवाए जाते हैं। जैसे कि हर देवी को प्रसन्न करने के लिए कोई ना कोई माध्यम, कोई ना कोई रूप होता है। यहाँ पे माँ बगलामुखी को प्रसन्न करने के लिए एक सामान्य रूप से दर्शन मात्र और नतमस्तक होना तो है, लेकिन साथ साथ में यहाँ पे हवन का अत्यधिक महत्व है। क्योंकि पुराणों में लिखा गया है कि जो कोई मानुष इस कलयुग में इस देवी माँ का यज्ञ, पूजा पाठ इत्यादि करेगा तो निश्चित रूप से उस भक्त के कष्ट कटेंगे और उसे मनवांछित कार्यों की सिद्धि प्राप्त होगी। हमारे यहाँ पे माँ बगलामुखी सिद्धपीठ स्थान में ज्यादातर लोग यहाँ आकर के पूजा पाठ, हवन यज्ञ इत्यादि करते हैं। 136 प्रकार की पूजाएं अलग अलग विधि से अलग अलग कार्य के लिए की जाती हैं और ज्यादातर लोगों का यही मानना है कि जो भी माँ के सम्मुख आकर के पूजा पाठ हवन कराता है उसके हर प्रकार के मनोरथ जो है माँ बगलामुखी माँ शीघ्र अतिशीघ्र परिपूर्ण करती है। जी। पंडित जी, हम एक और बात जानना चाहेंगे। जैसे कि बहुत सारे लोग दिए जलाते हैं, माँ की जोत जलाते हैं, तो अभी काफी असमंजस में बहुत सारे लोग हैं। कोई लोग तिल के तेल की जलाता है, कोई सरसों के तेल की जलाता है, कोई घी की जलाता है। तो एक्चुअल में जो हम ये मानते हैं कि जो माता रानी को जो जोत जलती है वो कौन से तेल की जलती है? देखिए, ज्योति जो है वो अलग अलग देवी देवता के लिए अलग अलग सामग्री, मान लो घी, तेल ऐसे इत्यादि करके अलग अलग देवी देवता के लिए अलग अलग ज्योति आप जला सकते हैं। कॉमन क्या है, आप घी की ज्योति किसी भी देवी देवता के लिए जला सकते हैं। और जो तामसिक देव हैं, भैरवनाथ जी इत्यादि ऐसे देव हैं, उनके लिए आप सरसों के तेल का दीप भी जला सकते हैं। माँ बगलामुखी का मैंने आपको बताया 2 प्रकार के विधान हैं। घर में अगर आप माँ बगलामुखी के लिए ज्योति जला रहे हैं तो आप गाय के घी से और तिल के तेल से भी जला सकते हैं। घर के बाहर कुछ ऐसे विधान है, माँ बगलामुखी के लिए आप सरसों का तेल भी कहीं प्रयोग होता है। तो घर में अगर आप ज्योति जला रहे हैं तो मेरा मानना है कि आप किसी भी देवता के लिए जो घर में आपने स्थापित हैं आपके पूजा रूम में, तो उसमें चाहे बगलामुखी माता ही हो, आप वहां पर आप तिल का तेल या गाय के घी का ही प्रयोग करें। और बाकी कभी किसी प्रकार का जो स्पेशल ये सामग्री है दीपक की, वो आप विशेषज्ञ आपको बताएंगे। तो घर में आप हमेशा गाय का घी और तिल का तेल ही प्रयोग करें। तो दर्शकों, अभी आपने जैसे सुना कि किस तरह से जो है जो तेल और घी का जो आपने आपको बता रहे थे कि किस तरह से जो घरों में यूज किया जाए वो शुद्ध देसी घी गाय का आप ले सकते हैं, उसी से ही दीपक करें, उससे ही आरती करें। तो ये थे हमारे साथ महाशक्तिपीठ माँ बगलामुखी के आचार्य विपिन जी और साथ में उनके सहयोगी। तो इसी तरह हम और भी आपको धार्मिक स्थानों पर ले जाके और ज्ञान जो हम आप तक पहुंचा सके कोशिश करेंगे। तो इसी के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं सोमदत्त सोनी, हिमाचल न्यूज़ के लिए, जिला कांगड़ा से। धन्यवाद।